नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1, आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष अवस्थी। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के खौफ में है। हिंदुस्तान भी अब उसकी खौफ से दूर नहीं है। 170 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं हिंदुस्तान में सामने। लोगों में एक पैनिक है, एक खौफ है इसको लेकर। हमारे प्रधानमंत्री कल सामने आए, उनका एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि रात 8 बजे वो देश को संबोधित करेंगे। उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, तमाम तरह के स्पेकुलेशन है। लोग कह रहे हैं ये होने वाला है, वो होने वाला है। हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट वरुण जी। वरुण जी, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? उसको लेके कहा जा रहा है कि वो लॉकडाउन हो सकता है, वो वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कुछ ऐसा लोगों को घबराने की ज़रूरत, ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है रात 8 बजे 8 नवंबर नोटबंदी। नहीं, देखिए स्थिति तो गंभीर है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम फेज़ 2 में हैं जो बताया जा रहा है। जो फेज़ 3 है जिसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है, और स्पेन में, चीन में, और स्पेन और इटली और यूके में, क्योंकि पहले उन लोगों को हुआ जो उन कंट्री से आए, फिर उनके रिश्तेदारों को हुआ, और तीसरा होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन जिसमें ये संख्या मल्टीप्लाई होती है, फिर ये संख्या 100-200 से हज़ारों में जाती है। इटली में भी ये हुआ, स्पेन में भी ये हुआ, यूके में भी ये हुआ, यूएस में भी लगभग 8000 के केस हो गए हैं। तो गंभीरता तो है। क्या हम अब फेज़ 3 की ओर बढ़ रहे हैं, ये देखना होगा। इसमें प्रधानमंत्री लॉकडाउन, देखिए अगर लॉकडाउन बहुत बड़ा स्टेप होगा, लेकिन अगर लॉकडाउन की ओर भी जाते हैं तो क्योंकि प्रधानमंत्री हैं वो कहेंगे तो उनकी बात का एतबार किया जाएगा, इसलिए नेशनल इमरजेंसी भी हो सकती है, या फिर अमेरिका में जैसे हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेप लिया, क्या वो उठाया जा सकता है। एक चौथी चीज़ जिसकी संभावना ज़्यादा है वो ये कि देश में हो क्या रहा है कि लॉकडाउन की आशंका और उसके जो र्यूमर है उसमें लोग अनाज स्टोरेज कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें स्टोरेज कर रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 महीने का स्टोर कर रहे हैं। तो आप समझिए कि एक भारत जैसी अर्थव्यवस्था में अगर एक परिवार या एक घर में 5-5 महीने का राशन स्टोर होगा तो उसकी बहुत बड़ी किल्लत आने वाली है और वो नुकसान पहुंचा सकती है। या तो प्रधानमंत्री इसको लेकर एक भरोसा दिलाएंगे कि ऐसी स्थिति नहीं है, या फिर कोई एक बड़ी अपील होगी लोगों से बाहर ना जाने की। देखिए संभावनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का एक स्टाइल रहा है कि वो चीज़ें बिल्कुल उसी वक्त पता लगती हैं, क्योंकि जब उस 8 नवंबर का आप जिक्र कर रहे हैं तब बहुत सारी बातें की गई थी कि आतंकवाद को लेकर कुछ कहा जाएगा, कुछ बड़ी पॉलिसी होंगी, लेकिन नोटबंदी दूर दूर तक किसी के जहन में नहीं थी। हालांकि ये कल के ट्वीट में साफ हो गया है कि वो जो कहेंगे वो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर कहेंगे, उसके बचाव या उपाय क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि मास गैदरिंग हो रही है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात बार बार हो रही है वो नहीं दिखाई दे रही है। वो ठीक है, कुछ जगह पर हुआ है, उसका असर दिख रहा है। मेट्रो ने बताया कि 10 से 15% उसकी जो राइडरशिप है वो गिर गई है, बसों में लोग कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन मार्केटों में भीड़ वैसे की वैसी बनी हुई है, कुछ जगह पर लोग इकट्ठे वैसे के वैसे हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हो सकता है एक अपील हो, कुछ गाइडलाइन हो, कुछ कानून जैसी बात हो। देखिए लॉकडाउन बहुत बड़ी चीज़ होगी, अगर ऐसा भी होता है तो वो भी क्योंकि प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहेंगे ताकि लोगों में एक भरोसा बने, लोग घबराएं ना, लेकिन वो बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर होता है तो। और अगर हमें फेज़ 3 में जाने से बचना है तो संभव कुछ भी है। एक और चीज़, सरकार ने अब तक जो स्टेप्स उठाए हुए हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि बहुत से लोग संतुष्ट हैं, बहुत से लोग नहीं हैं। दुनिया भर से उनकी तुलना हो रही है इंडिया से, उसको आप कैसे देखते हैं अब तक जो स्टेप लिए गए? देखिए तुलना करने में, अब भारत में अगर आप हेल्थ जो सिस्टम को देखें तो और देशों के मुकाबले में स्थिति बहुत बेहतर तो नहीं है, क्योंकि बताया जाता है कि 0.09 बेड है 1000 के ऊपर, यानी इसको आप देखें तो 3000 लोगों के आसपास 2 या 3 बेड मिलते हैं। तो ऐसे में अगर एपिडेमिक हुआ तो ये तो बिल्कुल काबू से बाहर हो जाएगा। साउथ कोरिया की कुल पॉपुलेशन 5-5.5 करोड़ है, वहाँ रैंडम 11,000 टेस्ट डेली अब हो रहे हैं। भारत में रैंडम टेस्ट नहीं हो रहे थे। भारत ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जो विदेश से आए हैं, ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर उनके संपर्क में जो लोग आए हैं, सिर्फ उनका टेस्ट होगा। WHO ने भारत की कोशिशों की तारीफ ज़रूर की, लेकिन WHO ने कहा कि रैंडम टेस्ट होने चाहिए। एक हम संतुष्टि की बात कह सकते हैं कि भारत ने 826 रैंडम टेस्ट किए हैं कल, और 826 के 826 नेगेटिव आए हैं। इसका पहला मतलब ये है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं हो रहा है। फेज़ 3 की ओर हम नहीं बढ़े, जिसकी आशंका बहुत ज़्यादा है, उसकी ओर हम बढ़े नहीं हैं। दूसरी बात इसमें ये समझनी होगी हमें कि अभी हमारे पास जो किट है, अब कहा जा रहा है कि प्राइवेट लैब भी करेंगी, इसकी किट 3000 रुपये की बताई जाती है। किट हमारे पास कितनी है? हमने WHO से 10 लाख किट मांगी है, लेकिन फिर भी 135 करोड़ के देश में जो भी नंबर है वो कम है। कुछ फॉरेनर्स को हमने सुना है, फॉरेनर्स नहीं, जो NRIs मान लीजिए, जो कई कंट्री से होते हुए भारत पहुँचे, उन्होंने कहा कि वो इटली गए, बुडापेस्ट गए, वहाँ भारत पहुँचे, लेकिन जो इंतज़ाम यहाँ पर थे ऐसे कहीं देखने को नहीं मिले। वो जब बिल्कुल ठीक ठाक थे, उन्हें कोई बुखार नहीं था, 7वें दिन उनके घर आके उनसे पूछा गया, 14वें दिन उनके घर आके उनसे पूछा गया, क्वारंटीन बढ़ाए जा रहे हैं।
दिल्ली में हॉस्पिटल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, देश में नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि नंबर वैसे भी बढ़ रहे हैं। अवेयरनेस को लेकर उतनी अवेयरनेस, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया गैदरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग अभी हो नहीं पा रही है जितनी होनी चाहिए, तो शायद कोई बड़ा स्टेप भी लिया जा सकता है। एक और चीज़, जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है हमारे देश में तो उसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इसको लेकर भी ये चीज़ें हो रही हैं, जैसा कि आपने पहले कहा कि राशन जमा कर रहे हैं लोग, बहुत सारा कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया को लेकर भी क्या कोई गाइडलाइन है, क्या कोई स्टेप की संभावना आप देख रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया के साथ दिक्कत यही है कि आप उसको पूरी तरह बैन भी नहीं कर सकते, क्योंकि मीडियम बहुत सारे हैं। ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, माध्यम बहुत सारे हैं। या तो आप इनको पूरी तरह बंद कर दें, जो भी संभव नज़र नहीं आता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि जो ये स्टोरेज हो रही है लॉकडाउन की अफवाह से, बार बार दिल्ली में लॉकडाउन की अफवाह आती है, इन दूसरी चीज़ों से दिक्कत तो है। और ये भी मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, हालांकि ये थोड़ा सी बात अलग हो जाएगी, लेकिन अगर आपको खबर विचलित कर रही है, उस खबर से आपको एंजाइटी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उसे कृपया ना देखें, थोड़े से एक अच्छे वातावरण में रहें। अवेयरनेस जरूरी है, पैनिक से फ़ायदा कोई नहीं होगा। डरने वाली बात हो सकती है, घबराने वाली बात सबके लिए हो सकती है, लेकिन पैनिक से फ़ायदा कोई नहीं होगा। गाइडलाइंस फिलहाल ऐसी अभी आई नहीं है, और WHO ने कहा है कि अब तक, क्योंकि 200 से नीचे केस हैं हमारे यहाँ, कोशिश, 12-14 पेशेंट ठीक भी हो गए हैं, और जिनकी डेथ हुई है वो सब 60+ थे, और ये पूरे वर्ल्ड में लगभग यही एक स्थिति बनी हुई है कि जो ओल्ड एज हैं, जिनको BP शुगर है, उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। तो स्थिति बहुत अभी काबू से बाहर नहीं कही जा सकती है, लेकिन हाँ, सावधानी सबको बरतनी होगी। एक आदमी गलती से उसका नुकसान हज़ारों को हो सकता है। दिल्ली को लेकर स्पेशली कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली में यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पर अगर रोक लगे तो शायद यहाँ पर दिल्ली में वो चीज़ ना हो। मेट्रो है, बसेज हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, उन पर रोक लगने की आप देखते हैं कि वो सही होगा? नहीं, दिल्ली से तो पहले हमें महाराष्ट्र देखना होगा। महाराष्ट्र में केस 50 की ओर जा रहे हैं, मतलब एक कंट्री में जितने केस होते हैं उतने केस महाराष्ट्र की ओर दिखाई दे रहे हैं। वहाँ लोकल में 70-80 लाख लोग ट्रैवल करते हैं, वहाँ भी ऐसा हुआ नहीं है। दिल्ली में केस 10 या 11 हैं अभी तक, और उसमें 2-3 ठीक भी हो चुके हैं। उसके बाद भी महाराष्ट्र के आज जो सुबह की विजुअल्स आए कि लोग निकले सड़क पर दौड़ने के लिए, भागने के लिए, चूंकि जिम बंद हो चुके हैं, तो लगातार अभी भी लोग गैदरिंग हो रही है। देखिए, इसीलिए प्रधानमंत्री को कुछ बड़ा आज कहना होगा और कुछ लोगों को समझाना होगा, क्योंकि फिर लोग ये कहेंगे कि सरकार ने सख्ती दिखाई एक, और अगर ये फैल गया तो लोग कहेंगे कि सरकार ने वक्त रहते कदम नहीं उठाए दोनों चीज़ें होती हैं। और ये अच्छी बात है कि भारत में जो अभी नंबर कम है, ये कहा जा रहा है कि जब चाइना में शुरू में केसेस आए थे तभी स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी इंडिया में, और उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। लेकिन कुछ सख्ती करने की ज़रूरत है। सड़क पे ट्रैफिक जैम हम देख रहे हैं, बड़े आराम से लग रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा असर हो, कामकाज हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम कहने को है, बहुत ज़्यादा उसका भी कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। तो कुछ सख्त कदम अगर हम तीसरी स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें उठाने ही होंगे, और तीसरी स्टेज की ओर बढ़ना अच्छी बात नहीं होगी। बिल्कुल, कुछ सख्ती करनी होगी। जैसा कि सर ने बताया कि हम तीसरी स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री इस पर क्या कहते हैं ये आज ज़रूर देखना होगा। हमारी आपसे यही अपील है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, और प्रधानमंत्री आज जो कहें उनकी बात को ध्यान से सुनें और समझें, ना कि सिर्फ किसी और की कही हुई बात या फिर कोई व्हाट्सएप से फॉरवर्ड को लेकर आगे बढ़ाएं। कोरोना को लेकर जो भी अपडेट होगी उसके साथ हम आप तक हाजिर होंगे। धन्यवाद।